हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, रास्ते उलझ जाते हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी यह याद दिलाती है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और वही सबसे बड़ा सहारा है। वे कहते हैं कि जब तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझ में विश्वास रखते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा खुद संभाल लेता हूँ। ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना है, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, तुम्हारे मन के भय को हरती है और तुम्हारे आत्मबल को जागृत करती है। जब मन अशांत होता है, मोह और माया में फंसा होता है, तब श्री कृष्ण की यह बात याद आती है कि हर कार्य को श्रद्धा से करना, लेकिन फल की चिंता किए बिना, यही सच्चा योग है। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहें, क्योंकि हमें यह ज्ञात होता है कि जो भी हो रहा है, वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ हो रहा है। ईश्वर का महत्व इस बात में नहीं कि वे चमत्कार करेंगे, बल्कि इस बात में है कि वे हमें हर परिस्थिति में टूटने नहीं देंगे। वे हमारी आंतरिक शक्ति बनकर हमें जीवन के संघर्षों से उबारते हैं, सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं और अंत में हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर का हमारी जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवत गीता में वे अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 66। अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह दर्शाते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तब वह भ्रम, डर, मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। ईश्वर केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, सहारा और अंतिम आश्रय है। जीवन में ईश्वर का महत्व। एक निर्णय लेने में स्पष्टता। ईश्वर में श्रद्धा व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाती है। 2. मन की शांति। जब हम ईश्वर को समर्पित होते हैं, तो मानसिक उलझनें कम होती हैं। 3. कर्तव्य के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण कर्मयोग सिखाते हैं, फल की चिंता किए बिना कर्तव्य करते रहना। क्या आप इस विचार को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर समझना चाहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मुझे हृदय से पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे पास हूँ, चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा भय, तुम्हारी उलझन, सब कुछ मुझे सौंप दो और केवल अपना कर्म करते जाओ। जब तुम खुद को मुझ में अर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है, जो संसार के किसी भी सुख से बड़ी होती है। ईश्वर को याद करना केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि हर सांस में, हर कार्य में उनका स्मरण करना है। जब तुम सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास करते हो, तब जीवन के दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। वे दुख तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कष्ट नहीं होंगे, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें पार लगाऊंगा। ईश्वर हमारे जीवन में उस दीपक की तरह है, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब हम हार मानने लगते हैं, तब वही दीपक हमें फिर से उठने की प्रेरणा देता है। जो ईश्वर को अपना मित्र मान लेता है, उसका जीवन कभी अकेला नहीं होता। क्या आप यह भाव किसी विशेष प्रसंग या परिस्थिति से जोड़कर समझना चाहेंगे? श्री कृष्ण के लिए ईश्वर का अर्थ केवल उपासना नहीं, आत्मा का साक्षात्कार है। जब वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, तो उनका इशारा यह है कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर निर्णय, हर भावना, हर कर्म में जब ईश्वर की चेतना जुड़ जाती है, तब जीवन केवल जीना नहीं, समझना बन जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम मोह, लोभ, क्रोध,
और अहंकार से ऊपर उठते हो, तभी तुम मेरे निकट आते हो। ईश्वर हमारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करते हैं जो सत्य, धैर्य और करुणा से भरी होती है। जब तुम सच्चे हृदय से जीवन को सेवा और प्रेम के रूप में देखने लगते हो, तब ईश्वर तुम्हारे हर कदम में साथ चलते हैं। ईश्वर का महत्व इस बात में है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, ना युद्ध के मैदान में, ना भीतर के द्वंद्व में। जब अर्जुन शंका और मोह में घिरा था, तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि निर्णय तुम्हारा होगा। यही ईश्वर का सच्चा रूप है, मार्गदर्शक, लेकिन स्वतंत्रता देने वाला। यदि जीवन एक युद्ध है, तो ईश्वर तुम्हारे सारथी बन सकते हैं, यदि तुम उन्हें पकड़ने का साहस करते हो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप हर समय मेरे साथ रहते हैं, फिर भी जब मैं आपको देख नहीं पाता, तब क्या आप सच में वहीं होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब बच्चा नींद में खो जाता है, तो माँ उसका हाथ नहीं छोड़ती। बच्चा तो देख नहीं रहा होता, पर माँ जानती है कि उसे कब थामे रहना है और कब धीरे धीरे छोड़ देना है ताकि वह चलना सीखे। मैं भी तुम्हारा साथ वैसा ही देता हूँ। कभी दिखाई देता हूँ, कभी नहीं, पर जाता कभी नहीं। जीवन में जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वही क्षण हमारे भीतर ईश्वर को अनुभव करने के सबसे निकट होते हैं। क्योंकि जब सब बाहरी सहारे छूटते हैं, तब हमें भीतर की शक्ति को पकड़ना पड़ता है और वहीं ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर का महत्व इस बात में नहीं कि वे हमें दुखों से बचा लेते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम दुखों में भी मुस्कुरा सकें। क्या आप चाहेंगे कि इस विचार पर आधारित एक और कथा या भाव लिखूं? एक बार एक भक्त जंगल में भटक गया। रास्ता नहीं मिला, रात हो गई। डर और थकावट से वह रोने लगा। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसके जीवन के रास्ते पर दो जोड़ी पैरों के निशान थे, एक उसके और एक भगवान के। लेकिन कठिन समय में सिर्फ एक जोड़ी निशान रह गए थे। वह फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? श्री कृष्ण की आवाज आई, बच्चे, जब तुमने सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान देखे, तब तुम नहीं चल रहे थे, मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। श्री कृष्ण की यह भावना यही कहती है कि ईश्वर हमारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी हमारी आत्मा को थामे रखते हैं। हम समझ नहीं पाते, पर वे कभी दूर नहीं जाते। वे हमारे दुख का समाधान नहीं, बल्कि हमारा संबल बनते हैं। जब हम मौन हो जाते हैं, अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, तब ईश्वर बोलते हैं। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तब वे सब कुछ बन जाते हैं। चाहे तो जब जीवन में सब कुछ विपरीत हो रहा होता है, जब अपने भी समझ नहीं आते, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक ही होगा। यह वाक्य मात्र दिलासा नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक चेतावनी भी कि अपने कर्म पर ध्यान दो, परिस्थिति पर नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ईश्वर हर समय सुनता है, बस वह उत्तर देता है समय पर, तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हारे हित में। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रखा, तब श्री कृष्ण ने उसके आत्मा को झकझोरा। वे उसे युद्ध करने नहीं, कर्तव्य निभाने भेज रहे थे। यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें आराम नहीं, विकास देते हैं। वे तुम्हारे भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को बाहर लाने की योजना बनाते हैं, इसलिए कठिनाइयां भेजते हैं। ईश्वर का महत्व यही है, वो बाहर बैठकर चमत्कार नहीं करते, वो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें चमत्कार बना देते हैं।